कई काल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव महान भगवान ने नियम सारजी ग्रंथ में जहाँ पंत प्रभु मल्लारी देव की टीका आती है वहां पर एक बहुत सुंदर पंक्ति आई है कि जिस जीव को इस संसार में जो जीव आ गए हैं उन्हें स्त्री पुत्र मकान घर गृहस्थी व्यापार धंधे सबके विकल्प तो आते हैं, लेकिन यदि उन्हें प्रातः काल उठते ही श्री जिनेंद्र भगवान का स्मरण नहीं आता तो ऐसे जीव इस महासंसार रूपी समुद्र के बीच में जो महामगर बैठा है उसके मुख में ही उनका जीवन समझना चाहिए। इसलिए अध्यात्म सृष्टा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जो आज उपकार दिवस है, उस उपकार दिवस के प्रसंग के साथ में ही और हमारी प्रतिदिन दिनचर्या के अनुसार जो हम देव शास्त्र गुरु भगवंतों का स्मरण करते हैं, पूजन भक्ति के द्वारा अपने दिन की शुरुआत करते हैं, इस कार्यक्रम को हमने यहाँ प्रारंभ किया। आज बहुत ही आनंद का विषय भी कह सकते हैं और साथ ही हम एक वैराग्य विषय भी हमें अपने जीवन में देखने को मिलता है। आज के दिन में आनंद का विषय तो इस अपेक्षा से है कि आज हमें इस युग के अध्यात्म सृष्टा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का पदार्पण इस भारत भूमि पर हुआ था। गुजरात की काठियावाड़ जो प्रांत है वहां पर पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म आज के दिन हुआ था। जन्म से कोई महान नहीं होता, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जन्म से कोई महान नहीं होता है, जो जीव पुरुषार्थ करता है वह महान तो क्या भगवान भी बन सकता है। अध्यात्म संत पूज्य गुरुदेव स्वामी आज जो हम सभी के लिए आदर्श हैं, अनुकरणीय है, हम उनके पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, वह इसी कारण से हैं कि जो महावीर भगवान की दिव्य देशना जो वास्तव में मूल रूप से हमें पैतृक रूप से प्राप्त हुई थी दिगंबर जैन कुल वालों को, हम अपनी संपत्ति वैभव को भूल चुके थे। आज यदि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का उद्भव नहीं होता और ये अध्यात्म क्रांति नहीं आती तो शायद समय सार, नियम सार, पंच परमागम जैसे महान जिनश्रुत ग्रंथ सिर्फ अलमारियों में बंद होते और हम कभी भी उनके रहस्य को समझकर अशरीरी होने का मार्ग नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए आज का ये पावन प्रसंग भी है कि हमें पूज्य गुरुदेव श्री के उपकार दिवस के रूप में आज हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं और आज इस पावन अवसर पर हम पूज्य गुरुदेव श्री की संपूर्ण व्यक्तित्व को, उनके द्वारा जो प्रतिपादित अध्यात्म क्रांति है उसकी भी चर्चा करेंगे। इस आज की विशेष संगोष्ठी जिसका विषय है मुक्तिदीप गुरुवर कहान और उनकी आध्यात्मिक क्रांति, इस अंतरराष्ट्रीय स्तर की आध्यात्मिक संगोष्ठी जो कि छिंदवाड़ा के मुमुक्षु मंडल परिवार के द्वारा आयोजित की गई है, हम सभी अत्यंत श्रद्धा भाव से पूज्य गुरुदेव के चरण में अपना वंदन अर्पित करते हैं। और आज इस प्रसंग पर हमारे साथ यहाँ पे इस गुरुदेव श्री के अध्यात्म तत्व की व्याख्या करने और गुरुदेव श्री ने जो हमें मार्ग प्ररूपित किया, कैसा वह मार्ग है, कैसे गुरुदेव श्री का जीवन था, इन सभी बातों से अवगत कराने के लिए गुरुदेव श्री की अध्यात्म सेना के वह पहरेदार जो अग्रणी पंक्ति में थे और आज भी पूज्य गुरुदेव श्री के अध्यात्म तत्व को वह जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सभी जीव उस अध्यात्म से परिचित हों, आत्मा से परिचित हों, समय सार में अपने स्वरूप से परिचित हो सकें। ऐसे अग्रणी विद्वानों को भी हमने आज अपनी इस अध्यात्म संगोष्ठी में सम्मिलित किया है जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी सर्वप्रथम हम पूज्य गुरुदेव श्री को मंगलाचरण के रूप में स्मरण करते हैं। कैसे थे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री, उनका स्मरण करते हुए मैं क्रमशः उन आमंत्रित विद्वानों को आप सभी के समक्ष उपस्थित करेंगे और आप उनके माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री के अध्यात्म और गुरुदेव श्री के उन अनछुए पहलुओं को जान पाएंगे जिन्हें हमने प्रत्यक्ष कभी नहीं देख पाया था। अध्यात्म मार्ग पाके जग हो गया निहार, सोनगढ़ वाले संत तूने कर दिया कमाल। अध्यात्म मार्ग पाके जग हो गया निहार, सोनगढ़ वाले संत तूने कर दिया कमाल। ओंकारे ओंकारे ओंकारा, ओंकारे ओंकारे ओंकार, शुभ भाव धर्म मान कर बैठा था जमाना, शुभ भाव धर्म मान कर बैठा था जमाना।
दुष्कर्ता में ख्यात की जड़ को भी हिलाना, दुष्कर्ता में जात की जड़ को भी हिलाना, कर्तृत्ववाद के तले दबा था जिन धर्म, कर्तृत्ववाद के तले दबा था जिन धर्म, वत्थु सहावो धम्मो का न जानते मरम, वत्थु सहाव धम्म का न जानते मरम, समकित के ज्ञान गगन उड़ी ज्ञान की गुलाल, समकित के ज्ञान गगन उड़ी ज्ञान की गुलाल, सोनगढ़ वाले संत तूने कर दिया कमाल, सोनगढ़ वाले संत तूने कर दिया कमाल, ओंकार ओंकार ओंकारा, ओंकार ओंकार ओंकारा, जो तुम नहीं होते तो हमें कौन जगाता, जो तुम नहीं होते तो हमें कौन जगाता, भूले हुए निज आत्मा से कौन मिलाता, भूले हुए आत्मा से हमें कौन मिलाता, मैं हूँ स्वयं प्रभु ये सत्य ज्ञान कराता, मैं हूँ स्वयं प्रभु ये सत्य ज्ञान कराता, कुंद के समय सार का मर्म बताता, कुंद के समय सार का मर्म बताता, चैतन्य चिंतामणि दिया हाथ में निकाल, चैतन्य चिंतामणि दिया हाथ में निकाल, सोनगढ़ वाले संत तूने कर दिया कमाल, सोनगढ़ वाले संत तूने कर दिया कमाल। इस तरह से पूज्य गुरुदेव श्री के गुणों का हम जितना भी वर्णन करें कम है। हमें तो प्रत्यक्ष पूज्य गुरुदेव श्री का सानिध्य नहीं मिला, लेकिन उनका अध्यात्म तत्व और हमारे जो पूर्वज जिन्होंने जुड़कर अपने जीवन को सफल किया, उनके माध्यम से ही हमने पूज्य गुरुदेव श्री को समझने का प्रयास किया है। आज की ये जो अध्यात्म संगोष्ठी है, इसमें हमारे साथ में सर्वप्रथम हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं इस संगोष्ठी के, श्रीमान धन्य कुमार जी सिंघई, जो हमारी सभा में सम्मिलित हो चुके हैं और मुझे पूर्व से उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का आदेश भी दिया था। हम उनकी आज्ञा से इस कार्यक्रम को यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब जबलपुर, आदरणीय पंडित रजनी भाई जी हिम्मतनगर, और हमारे सभी के प्रिय पंडित राजकुमार जी शास्त्री साहब उदयपुर बांसवाड़ा से हम सभी के साथ यहाँ सम्मिलित हो गए हैं। शाश्वत धाम से अब यहाँ सम्मिलित हो गए हैं। साथ ही आप सभी जिनसे परिचित हैं, ऐसे हमारे युवाओं को उत्साह भरने वाले और पूज्य गुरुदेव की अध्यात्म क्रांति को सारे विश्व में पहुंचाने का जिन्होंने अंतर्मन सजाया है, ऐसे हमारे श्री अजित भाई जी बड़ौदा, वह भी हमारे साथ यहाँ सम्मिलित हो गए हैं। आइए, अब चूंकि हम पूज्य गुरुदेव श्री के संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन को इन विद्वानों के माध्यम से ही भली प्रकार समझ पाएंगे, इसलिए इस क्रम को मैं प्रारंभ करते हुए हम सर्वप्रथम हमारे युवा विद्वान और शाश्वत धाम, जो कि गुरुदेव श्री के अध्यात्म प्रभावना योग्य में ये जो शाश्वत धाम एक बहुत ही अच्छा धर्म संकुल स्थापित हुआ है और जिसके माध्यम से इस भारतवर्ष में हमें बहुत सारी सीता अंजना जैसी महासतियां प्राप्त होंगी, ऐसी भावना से जो ये कार्यक्रम, ये एक संकुल हमारे भाई साहब श्री राजकुमार जी और उदयपुर शाश्वत धाम परिवार भाई अजित जी साहब के प्रयास से प्रारंभ हुआ है, उसके निर्देशक कहें, उसके मार्गदर्शक कहें, ऐसे श्री राजकुमार जी साहब को मैं सर्वप्रथम यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आप पधारें और उसके साथ ही आपके माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री का परिचय और आपका जो गुरुदेव श्री के प्रति बहुमान और अनुभव है, हम सभी उसका लाभ लेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आ चुके हैं। मैं एक बार उनका पुनः आह्वान करता हूं और सभी साधर्मी बंधु जो इस ग्रुप में यहाँ उपस्थित हैं, उनसे सभी अतिथियों और हमारे मुख्य अतिथि और वक्ताओं के सम्मान के लिए एक बार आप सभी करतल ध्वनि से आप सभी उनका स्वागत करेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जय। और अब हमारे भाई साहब राजकुमार जी शास्त्री, मैं जिन्हें उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वह आप सभी के समक्ष पूज्य गुरुदेव श्री की
बात रखेंगे। उसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। जिसने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन, उन सर्वदर्शी सम्मति को, उन आत्मदर्शी कान गुरु को नमन हो शत शत नमन। आज आप और हम सब आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी की 131वीं जन्म जयंती इस आधुनिक तकनीकी के माध्यम से देश विदेश में फैले हुए साधर्मियों के साथ मना रहे हैं, और अन्य माध्यमों से भी पूरे देश में जहां जहां भी तत्व रसिक आत्मार्थी जीव रह रहे हैं, वह अपने ऊपर गुरुदेव श्री द्वारा किए गए उपकार को आज का जन्म जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर पहले मैं एक भजन की कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। गुरुदेव जयंती आज मनाओ सब मिलके, गुरु आओ सब मिलके, उमराला में था माते उजान हुआ था, खुशियां छाई और मनाओ सब में, गुरुदेव जयंती आज मनाओ सब मिलके, और वर्ण सुंदर काया। गुरुदेव श्री का 22 स्वरूप कैसा था? गौर वर्ण सुंदर काया, मन में ज्ञान वैराग्य समाया, करें खूब स्वाध्याय मनाओ सब मिलके, गुरुदेव जयंती आज मनाओ सब मिलके। गुरुदेव श्री ने हमको क्या दिया जिसके कारण से हम उनको याद कर रहे हैं? करता कर्म का ज्ञान कराया, जीव है जानन हार बताया, मानो जानन हार मनाओ सब मिलके, गुरुदेव जयंती आज मनाओ सब मिलके। उपादान निज शक्ति बताई, जो अनुकूल निमित्त भाई, निश्चय व्यवहार बताया, उपादेय निश्चय समझाया, व्यवहार निश्चय के साथ मनाओ सब मिलके, गुरुदेव जयंती आज मनाओ सब मिलके। स्वर्णपुरी को तीर्थ बनाया, घर घर में आगम पहुंचाया, है अनंत उपकार मनाओ सब मिलके, गुरुदेव जयंती आज मनाओ सब मिलके। आज हम गुरुदेव श्री के 131वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। जैसे कि हमारे संचालक भाई विवेक जी ने कहा कि उन्होंने गुरुदेव श्री को नहीं देखा, हम में से अधिकांश ने नहीं देखा होगा, मैंने भी गुरुदेव श्री को नहीं देखा, लेकिन जब पंडित टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय जयपुर में हम अध्ययन करने के लिए आए और डॉक्टर हुकुमचंद जी गुरुदेव श्री का परिचय प्राप्त हुआ, उनके सीधी प्रवचनों को सुना, सोनगढ़ जाने का अवसर मिला, और धीरे 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 करके आज तक हमें जो गुरुदेव श्री का उनके प्रवचनों के माध्यम से, उनके जो प्रवचन प्रकाशनों से, साहित्य के माध्यम, उन्होंने ऐसे विद्वानों के माध्यम से तो हमें एक व्यक्तित्व
तो हमारे सामने उभर करके आता है। गुरुदेव श्री को जो अध्यात्म युग सृष्टा कहा जाए, अध्यात्म क्रांति का प्रणेता कहा जाए, उनके प्रति अतिशयोक्ति नहीं है। गुजरात से महांधी ने देश की स्वतंत्रता किया और काठियावाड़ से गुरुदेव श्री कान्हे ने लगभग उनके ही समकालीन अणु अणु की स्वतंत्रता का उद्घोष किया। कोई बात उन्होंने नई आविष्कृत की हो ऐसा नहीं है, यह वो स्वयं कहते हैं कि कोई नई बात है ऐसा नहीं है, लेकिन हम सबके लिए निश्चित ही वे सब बातें नई लगी, क्योंकि ग्रंथों में वो विद्यमान होते हुए भी एक और जहां सारा जगत क्रियाकांड में मस्त था, पुण्य क्रियाएं कुछ करके बिना सोचे समझे जो कुछ भी बनता अपनी बुद्धि से धर्म के मार्ग मानते हुए चल रहे थे। लेकिन गुरुदेव श्री ने कहा कि जिस जीव के आश्रय से धर्म होता है, जिस जीव को धर्म करना है, जिस जीव को धर्म करके सुखी होना है, जो जीव अभी वर्तमान में दुखी है, उसको जाने बिना धर्म का प्रारंभ कैसे हो सकता है। हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, लेकिन मोक्ष जाना किसको है, दुखी कौन है, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, इस सब के ऊपर गुरुदेव श्री ने बहुत जबरदस्त प्रस्तुतिकरण किया। और जो दिगंबर जैन शास्त्र अलमारियों में बंद थे, उन शास्त्रों का उद्घाटन करते हुए उन्होंने महत्वपूर्ण सिद्धांतों को उस जिनवाणी में से निकालकर हम सबके समक्ष प्रकट किए, जिनमें से हम उनके द्वारा कितना एक आश्चर्यकारी विषय है। अभी हम यह कार्यक्रम सुनने के पहले ही बालिकाओं के साथ में गुरुदेव श्री के जो 19वीं बार के प्रवचन है, वो 6वीं गाथा के प्रवचन सुन रहे थे। अभी भी बालिकाएं अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुदेव श्री कह रहे हैं कि मैं 19वीं बार एक प्रवचन कर रहा हूँ। एक ही ग्रंथ पर 18 बार लगातार प्रवचन करना, अगर हमारे लिए एक विषय दिया जाए कि इस पर आपको 2 बार बोलना है, तीसरी बार बोलना है, अगर ऐसा हो तो हमारे लिए लगता है कि हम वही विषय कैसे बोलें। लेकिन गुरुदेव श्री को वह आत्मा इतना प्रिय, क्योंकि समय सार आत्मा राम की गाथा, आत्मा राम की कथा सुनाने वाला ग्रंथ है, माने अपनी कथा सुनाने वाला ग्रंथ है। माने मैं स्वयं कैसा हूँ, विडंबना है कि मैं गायक हूँ लेकिन गायक को नहीं जानता। मैं गायक ही ना जाना, मैं तो हूँ चैतन्य खजाना। मैं चैतन्य का खजाना हूँ, अनंत वैभव संपन्न हूँ। इस वैभव को हम भूले हुए थे। गुरुदेव श्री ने उस वैभव को प्रकट किया। हम गुरुदेव श्री की अध्यात्म क्रांति में क्या क्या हुआ है, यदि इस बात को देखना चाहें तो वास्तव में अपने युग में अध्यात्म का नेता क्यों कहा जाता है, तो अगर उन द्वारा दिए गए जो बिंदु हैं, जो कार्य हैं, उनका हम विचार करेंगे तो लगेगा कि सच में अगर गुरुदेव ना होते तो आज यह कार्य नहीं होते। और जिन कार्यों से पूरा विश्व जान रहा है कि क्या उस कार्य के नाम को सुनकर के लगता है कि जरूर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होगा। गुरुदेव श्री कि आज भी सोनगढ़ में सुबह सुबह आवाज गूंजती है, मैं परमात्मा हूँ यह निर्णय कर, मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। प्रत्येक जीव को परमात्मा बताने वाला, प्रत्येक जीव, जिसे आचार्य अमृत चंद्र देव ने समय सारजी में भगवान आत्मा लिखा, लेकिन उसे सबके बीच में उद्घाटन करना और एक यही गूंज गुंजाना कि मैं परमात्मा हूँ। अपने आप को शरीर, मन, वाणी, जन्म कहाँ हुआ उस क्षेत्र से, जन्म किस परिवार में हुआ उस परिवार से, किन संयोगों में हुआ उन संयोगों से हम अपनी पहचान न करें। मैं उस देह देवालय में रहने वाला चैतन्य परमात्मा हूँ, निर्णय कर, ऐसा अनुभव कर। अगर यह अनुभव हम नहीं कर पाते हैं, यह जीवन निरर्थक ही चला जाएगा। तो ये अध्यात्म का माने जिसमें आत्मा को मुख्य किया, ऐसा उन्होंने ओंकार नाद गुंजाया।
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भला बुरा नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का भला बुरा नहीं कर सकता, दोनों भिन्न भिन्न है, अत्यंता भाव है, यह बात तो ठीक, परंतु गुरुदेव श्री ने उद्घाटित किया कि प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की एक एक समय की पर्याय वह भी क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है। एक गुण के कारण दूसरा गुण भी प्रभावित नहीं होता, तब फिर एक जीव के कारण दूसरा जीव कैसे प्रभावित हो सकता है। इस तरह उन्होंने प्रत्येक पर्याय की स्वतंत्रता बता करके और हमारे लिए उसका अकर्ता सिद्ध किया। और गुरुदेव श्री कहते हैं अकर्ता, यह तो निषेधात्मक वचन है, इसका पॉजिटिव तो यह सिद्ध करना है कि आत्मा ज्ञाता है, अन्य किसी का कर्ता नहीं है, माने ज्ञाता है, यह सिद्ध उन्होंने किया। उन्होंने सिद्ध किया निमित्त हमेशा हर कार्य के होने पर होता है, परंतु निमित्त से कार्य नहीं होता। जब भी कार्य होगा उपादान और निमित्त दोनों होंगे, लेकिन निमित्त पर यदि हम जोर देते हैं, निमित्त का लक्ष्य करते हैं, तो गुलाम मार्ग की ओर जाते हैं, पराधीन दृष्टि होती है। और अगर हम उपादान को मुख्य करते हैं, अपने सुख दुख का कर्ता अपने उपादान को मानते हैं, स्वयं को मानते हैं, तो स्वाधीनता की दृष्टि होती है। ऐसी उन्होंने वस्तु की स्वतंत्रता को बतलाते हुए उपादान की मुख्यता का निरूपण किया। उन्होंने कहा देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, ये षट आवश्यक ज्ञानी के जीवन में होते हैं, होने चाहिए। उन्होंने स्वयं यह सब कार्य किए और श्रावक धर्म प्रकाश जैसे ग्रंथ के माध्यम से उनका भरपूर उद्घाटन किया। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा यह जो षट आवश्यक आदि रूप शुभ भाव है, यह मुक्ति के कारण नहीं है, यह बंध के कारण है। यह वास्तव में निराकुलता स्वरूप नहीं है, आकुलता वाले हैं। इसी प्रकार उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय, निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, भेद विज्ञान, आत्मानुभूति जैसे कार्य किए, जो अगर आज जो उनका अनुयायी का वर्ग है, उस वर्ग को छोड़ करके पूरे समाज में, जो कि हो सकता है 90% समाज दूसरे पक्ष में है, मित्र पक्ष में है, वहां जाकर के देखें तो इन विषयों की चर्चा भी नहीं होती है। इन विषयों का नाम लेते ही लोग समझते हैं कि आप कांजी स्वामी को मानने वाले होंगे। इस तरह से ये सिद्ध होता है कि कांजी स्वामी एक अध्यात्म युग का निर्माण करने वाले। जिस सौराष्ट्र में एक भी दिगंबर जैन मंदिर नहीं था, उस सौराष्ट्र और काठियावाड़ में उन्नत गगन चुंबी शिखर वाले वहां पर मंदिरों का, स्वाध्याय भवन का निर्माण हुआ। ये उनकी अध्यात्म युग के लिए देन है। गुरुदेव श्री की साधना स्थली सोनगढ़ के अलावा जो टोडरमल स्मारक भवन, कहान नगर देवलाली, मंगलायतन, आत्म साधना केंद्र दिल्ली, ध्रुवधाम बांसवाड़ा, चैतन्य धाम, शाश्वत धाम, मुमुक्ष आश्रम कोटा, नंदीश्वर जिनालय, कन्याधाना, पौन्नूर, गजपंथ इत्यादि अनेक स्थानों पर जो विद्यालय, महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं, जहां ये कितने इस पंचम काल की एक आश्चर्य है कि 1000 से अधिक बालक बालिकाएं, किशोर और युवा युवतियां रोजाना गुरुदेव श्री की वाणी को सुनते हैं और मैं परमात्मा हूं यह निर्णय कर, हूं परमात्मा स्वयं नक्की कर, इस बात का वह सुनते हैं। यह उनका अध्यात्म युग के लिए देन है। तीर्थ राजों पर, जहाँ सम्मेद शिखर जी जैसे तीर्थ राज पर सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी, सिद्ध क्षेत्र सोनागिर, सिद्ध क्षेत्र गजपंथ, यहाँ पर भावी सिद्धों के लिए उनका सिद्धों का स्वरूप दिखलाया जाता है। उनको याद कराया जाता है कि वंदित्व सब सिद्धे धो मचल मनोवम गतिम पत्ते। अरे वह सिद्ध तो ध्रुव अचल अनुपम गति वाले हैं ही, लेकिन मैं भी ध्रुव अचल अनुपम गति स्वभाव वाला हूँ। मैं भी उस स्वभाव का परिचय करके उस जगह को प्राप्त कर सकता हूँ। आज जो भी संकुल बने हैं, उन संकुल के नाम को हम जानते हैं, नाम लेते हैं, तो हमें अपने आत्मा का ख्याल में आता है। चाहे चैतन्य धाम, मंगलायतन, सिद्धायतन, शाश्वत धाम, ध्रुव धाम, ज्ञोदय, ज्ञानायतन, एक से एक जो नाम है,
अरे ये नाम संकुल के, जहां पर रोजाना गुरुदेव की वाणी गूंजती है, विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, उनकी तो बात क्या कहें। नगर नगर गांव गांव में जो मकान पहले लोग माता पिता के आशीर्वाद से बना हुआ, या ये सिंघई सदन, पाटनी सदन, ऐसे जो नाम लिखे जाते थे, आज उस जगह पर चैतन्य सदन, चैतन्य विहार, चैतन्य वाटिका, ऐसे नामकरण उन भवनों पर जिनको देख करके, जिस भवन को देख करके हमें आत्मा की याद आ जाती है, इसे कहेंगे हम अध्यात्म क्रांति। जो अध्यात्म सृष्टा, युग सृष्टा गुरुदेव श्री के कारण हुई। बच्चों को देख करके उनका हम गोल मटोल चेहरा देखते हैं और हमें राग उमड़ता है, कितना सुंदर बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। और रिंकू पिंकू टिंकू आदि नामों से लोग पुकारा करते हैं, लेकिन गुरुदेव श्री के अध्यात्म की क्रांति का स्वरूप देखें कि उन्हीं छोटे छोटे बच्चों के नाम जब हम पूछते हैं तो कोई कहता है चिन्मय, कोई कहता है चिद्रूप, कोई कहता है ज्ञाता, अध्यात्म प्रकाश, परमात्म प्रकाश, शुद्धात्म प्रकाश। ये जो आत्मा का नाम बतलाने वाले हैं, विदेह नाम है, वैदेही नाम है, ज्ञायक नाम है, ज्ञानधारा है, ये जो ऐसे नामकरण बालकों के हुए, उन बच्चों के नाम बोल करके भी हमें उस चैतन्य का, शुद्धात्मा का, निज आत्मा का, अगम चैतन्य परमात्मा का याद आता है, याद आती है। यह सब कुछ अगर कहा जाएगा तो अध्यात्म युग सृष्टा, उनका नाम सार्थक होगा। आज देश भर में कम से कम 15 से 20 मासिक पाक्षिक पत्र पत्रिकाएं देश भर में जाती हैं। इन पत्र पत्रिकाओं में कहीं कोई व्यर्थ की बातें नहीं होती हैं। अगर उन पत्र पत्रिकाओं को खोजेंगे तो उन पत्र पत्रिकाओं में भी हमारे लिए आत्मा की महिमा बतलाई जाती है, आत्म गीत गाए जाते हैं, गद्य में हो, पद्य में हो, कहानी में हो, किसी भी रूप में अगर प्रस्तुतिकरण है तो उस आत्मा की, शुद्धात्मा की, चैतन्य परमात्मा की महिमा बतलाई जाती है। और उन पत्रिकाओं के नाम भी हम देखेंगे, आत्म धर्म, वीतराग विज्ञान, ज्ञान धारा, आत्म प्रतीति, आत्म तत्व, ध्रुव धाम, ये ऐसे नाम हैं जो इस बात को बतलाते हैं कि मैं आत्मा हूं और उस आत्मा के ही गीत गाए जाना चाहिए। यह सब कुछ वास्तव में अगर देखा जाए, कहा जाए, तो आज आप और हम सबका जो इस नई तकनीकी के माध्यम से आमना सामना हो रहा है, परिचय हो रहा है, और यहाँ पर बैठ करके हम उस आत्म तत्व की चर्चा तो रोजाना ही सुनते हैं, लेकिन आज के शुभ दिन में उन गुरुदेव श्री को याद कर रहे हैं जिनके कारण से यह सारा वातावरण बना है, जिनके कारण से हमारे लिए यह सब कुछ प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं इस अवसर पर सभी के लिए खूब खूब बधाई देते हुए और गुरुदेव श्री के प्रति विनयाञ्जलि समर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब राजकुमार जी शास्त्री साहब को। वास्तव में देखा जाए तो गुरुदेव श्री का व्यक्तित्व ही इतना महान और वृहद है कि उसे कुछ समय में समेट पाना संभव नहीं। जिस गुरुदेव श्री ने समय सार जैसे परमागम को 18 बार के बाद 19वीं बार अध्ययन किया, ये तो सभाओं में अध्ययन है, और व्यक्तिगत स्वाध्याय गुरुदेव श्री ने कितनी बार किया होगा, तभी तो अशरीरी होने का मार्ग हमें वह देकर के गए। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन व्रत और उनके अध्यात्म प्रभावना योग में जो भी जिन शासन की प्रभावना के कार्य हो रहे हैं, उन सभी की जानकारी और पूज्य गुरुदेव श्री का स्मरण किया हमारे पंडित राजकुमार जी शास्त्री साहब शाश्वत धाम ने। आइए अब इस क्रम में आमंत्रित विद्वानों में हम यहाँ पर आप सभी के समक्ष आमंत्रित कर रहे हैं हमारे पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब जबलपुर। आप सभी इनसे परिचित हैं, सुमधुर कंठ की धुनी और पूज्य गुरुदेव श्री के अनन्य भक्तों में हम इन्हें देखते हैं। बहुत ही सुंदर पंडित साहब ने भजन लिखे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के ऊपर समर्पित करते हुए। सारा भारत उन भजनों को सुनता है। आज तो अवश्य ये भजन हर घर में पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए सुने जा रहे होंगे, लेकिन आज हम उनके श्रीमुख से स्वयं ही उन भजनों का भी कुछ लाभ लेंगे। हमारे अन्य वक्ता भी हैं, आप सभी निराकुल होकर के इस अध्यात्म संगोष्ठी में सम्मिलित होंगे।
इस भावना के साथ मैं यहाँ पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ और उसके पहले 2 पंक्तियां पूज्य गुरुदेव को समर्पित करते हैं। जाने क्या रहस्य है सचमुच सद्गुरु की वाणी में, स्वयं आत्मा खिंच आती है जिनकी अगवानी में। श्रीमद रायचंद्र बापू की यह धरती कहती है, चमत्कार होता आया है गुजराती पानी में। जहां जहां गए आपने ऐसा जादू डाला, जड़ तक जड़ तक जिसने चेतन के चिर रंग में रंग डाला। देख सोनगढ़ महावीर मंदिर को दर्शक कहता है, मंदिर की दीवारों को भी समय सारमय कर डाला, मंदिर की दीवारों को भी समय सारमय कर डाला। ऐसे अध्यात्म युग सृष्टा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के व्यक्तित्व के बारे में अनछुए पहलुओं को जानने और उनकी सुंदर भक्ति का रसास्वादन करने के लिए आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे आमंत्रित विद्वान पंडित राजिनी भाई जी दोषी भी हमारे साथ सम्मिलित हैं और विशिष्ट अतिथि अजित भाई तो उत्साह के साथ पूर्व से ही इस कार्यक्रम में हैं। हम सभी उनका भी लाभ इस क्रम में प्राप्त करेंगे। पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां बन्धि तद्गुणलब्धये नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु आपामर पर प्रभु करो अहो अहो पुकार अहो अहो पुकार। पंच परमेश्वरी भगवान की। आज हमारे तारणहार पूज्य गुरुदेव श्री का पवित्र दिवस है। अभी विवेक भाई ने जो आयोजन रचा तो सबसे पहले आदरणीय राजकुमार जी के अपन ने चिंतन सुने। महान व्यक्तित्व के बारे में सूरज को दीपक दिखाने जैसा प्रयास है। कुशल जवेरी की तरह अनमोल रत्नों को जिन्होंने खोजा था। काठियावाड़ के जो कोहनूर कहलाते, सूरज तो पूरब दिशा की तरफ से जन्म लेता है परंतु उससे जड़ पदार्थ प्रकाशित होते। एक संत जिसने पश्चिम में उदय हुआ जगत के जीवों को शुद्धात्मा का दर्शन कराया। पशु से परमेश्वर, पामर से परमात्मा बनने की कला सिखाने वाला आज व्यक्तित्व हमारे कुंज देव को और अमृतचंद भगवान को तो हमने नहीं देखा, परंतु हमने अपने गुरुदेव की प्रसन्नता देखी कि हमारे गुरुदेव कितने प्रसन्न रहते थे कि चौथे गुण स्थान के धारण करने वाले व्यक्ति की इतनी प्रसन्नता है। हमारे मुनि भगवंतों की प्रसन्नता का क्या पार हो। कैसी मुनि दशा, कैसे अरहंत सिद्ध दशा, और फिर उसका आधार ऐसा शुद्धात्मा, इसको बताने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने जन्म लिया। गुरुदेव श्री ने नियम सार पढ़ते समय एक बार कहा था कि ये पद्म प्रमलधारी देव तीर्थंकर होने वाला जीव। तो आश्चर्य हुआ कि इन्होंने उन्हें कैसे खोज लिया कि तीर्थंकर का। तो हमने देखा कि यदि गुरुदेव श्री अपूर्व बात सुनकर के ये पद्म प्रमलधारी देव तीर्थंकर का जीव है, यदि उन्होंने को खोज लिया है कि आप भी तीर्थंकर होने वाले जीव और भरत क्षेत्र के अपार जीवों को और जगत के जीवों को आपसे दिशा प्राप्त होगी। तो जैसे आपने तीर्थंकर को खोजा, जैसे भरत क्षेत्र के भव्य जीवों ने आपको खोजा। गुरुदेव, जब वज्रजंग और श्रीमती के जीव ने मुनीश्वर के हार जंगल में दिए थे और 4 पशुओं ने अनुमोदना की थी और वो सभी आज सिद्धालय में विराजमान। हे गुरुदेव, जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, वितरागी मार्ग पर, वस्तु स्वतंत्रता के स्वावलंबन के मार्ग पर,
उसकी हम सब भरत क्षेत्र के भव्य जीव ही अनुमोदना करते हैं कि जो दशा आपको प्राप्त हुई होगी वही दशा हम सबको प्राप्त। कुंद कुंद जैसे कुंदन से कुंद कुंद आचार्य हुए हैं, अमृत के बरसाने वाले अमृत चंद्राचार्य हुए हैं। कौन जानता कुंद कुंद और अमृत चंद्राचार्य देव को, सबका बोध कराने वाले गुरु कहान प्राचार्य हुए हैं। नमन कर गुरु चरणन में, नमन कर गुरु चरणन में। कुंद कुंद अमृतचंद भगवान, इन पवित्र आचार्यों को हमने नहीं देखा और हम नहीं पहचान पाए, परंतु इन सबका ज्ञान कराने में समर्थ हमारे गुरुदेव श्री हुए। यदि कुंद कुंद देव ने समय सार मंदिर बनाया था, अमृत चंद्राचार्य देव ने उस पर कलशारोहण किया था, तो हमारे गुरुदेव श्री ने उस पर कई तरह की केसरिया ध्वज लहराया। ऐसे गुरुदेव जिस चैतन्य चक्रवर्ती की तरह इस धरा पर आए थे, ऐसे गुरु को मिले हमें तो मैं सभी को ही, बातें बातें में गधा और मुर्गा बनवाते हैं। सुनेरी गमार ढोल मूढ़े तू कुमार तू है, ऐसी गाली दे के प्राण पीड़ा पहुंचाते हैं। धन्य है कहाने गुरु देश नाभि धन्य धन्य, सबको ही भगवान कह के बुलाते हैं। जीव राज जिन राज सिद्ध के समान सभी, जीव राज जिन राज सिद्ध के समान सभी, कहने वाले गुरु कहान आप ही दिखाते हैं, कहने वाले गुरु कहान आप ही दिखाते हैं। भूला भगवान है, जेल में भी संबोधने के लिए गए तो सब कैदियों से कहा कि तुम अपराध स्वभावी नहीं हो, तुम सब परमेश्वर हो, अपनी शक्ति को भूल गए हो भाई, तुम्हारा परमेश्वर कहीं गया नहीं। ऐसे भगवान आत्मा का शंखनाद करने वाला गुरुदेव श्री का आज जन्म दिवस है। प्रसन्नता नहीं होगी, हम सबके तो भाग्य फट पड़े। ये पंचम काल को चौथा काल बनाने के लिए मानो गुरुदेव आए हो। माता जी तो कहती थी कि आत्मा शब्द भी बोलना सीखा है हमारे गुरुदेव श्री से सीखा। जन्म जयंती आज गुरुवर कहान की है, उनके उपकार को न कभी भूल पाएंगे। आत्मा का नाम भी तो लेना सीखा आपसे ही, आत्म अनुभूति से हम सिद्ध बन जाएंगे। जिन्होंने सिखाया हमें जीव तो जन्मता नहीं, जन्म जयंती उनकी कैसे फिर मनाएंगे। जन्म जयंती के बहाने हम इकट्ठे होके अनादि अनंत आत्मा के गीत गाएंगे, अनादि अनंत आत्मा के गीत गाएंगे। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की परंपरा कुंद कुंद नामना है, अमृत चंद्राचार्य देव का उपकार, सबका रहस्य यदि किसी ने उद्घाटन किया है उसका नाम है कांजी स्वामी पूज्य गुरुदेव श्री। ज्ञान और राग की भिन्न भिन्न वस्तुएं, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न है, ऐसी चर्चा कहाँ होती। 6 द्रव्य भिन्न भिन्न है, यही पचाना कठिन था, परंतु गुरुदेव श्री ने कहा ज्ञान ने राग वस्तु है। ये बात सुन करके हमारे निहाल भाई को तो तत्काल ये आत्मबोध प्राप्त हुआ। राग का भाव से तो वीतरागता सुनी थी, राग का भाव होगा तब वीतरागता प्रकट होगी, ये तो बहुत सुना था, परंतु राग की दशा में और वीतराग की दशा दोनों परिस्थितियों में आत्मा ज्ञायक स्वभाव सदा विराजमान रहता है। यह तो कभी कान में भी नहीं पड़ा था। राग के काल में आत्मा रागी, वस्तु स्वरूप और उसकी व्यवस्था अत्यंत स्वतंत्र बतलाने वाला यदि कोई काया व्यक्ति, अणु अणु की स्वतंत्रता की घोषणा गुरुदेव श्री ने की। वज्र कारण निरपेक्ष वस्तु परिणाम, बाहरी कारणों से निरपेक्ष ही वस्तु का परिणमन हो। गुरुदेव ने कहा कि तेरा स्वभाव सदा स्खलित है भाई, तू क्षति को अनक्षति मत कर,
तो विद्वान तत्व को अविद्वान मत कर। कौन जान रहा है, कौन समझ रहा है, इसे ज्ञान हो रहा है, ये तू ही है। भगवान तो दिखते पर भगवान आत्मा के बिना भगवान नहीं दिखते। दो वस्तुओं की भिन्नता तो सुनी थी, दो पर्यायों की भिन्नता कभी कान में नहीं पड़ती। पर्याय में जब अशुद्धता है तब भी हमारा इस अस्खलित स्वभाव शुद्ध ही विराजमान है। हमारे पूज्य बाबूजी चले गए, कहते थे कि हे गुरुदेव श्री, आपके आने के पूर्व तक भगवान आत्मा का नाम नहीं सुनने में आता था। शुद्ध नय की कृपा से, शुद्ध नय के कारण से आत्मा को शुद्ध कहा तो जाता था, परंतु माना अशुद्ध ही जाता था। गुरुदेव श्री सम्यक दर्शन के लिए तो कोई भूमि ही नहीं बची थी। दो नयों के चक्की में पिसकर मट्टी पलीत हो रही थी। आपने क्या शंखनाद किया गुरुदेव श्री कि भाई आत्मा तो शुद्ध ही है, उसे शुद्ध नहीं देखना अशुद्ध। गुरुदेव श्री ने समझाया, भाई निगूढ़ में कुछ कम नहीं होता और सिद्ध होने पर कभी बढ़ता नहीं है। ऐसा ध्रुव भगवान आत्मा, परमेश्वर आत्मा, चैतन्य आत्मा विराजमान। मंदिर तो थे, पूजन तो थी, प्रवचन तो होते थे, परंतु उसमें जान नहीं थी आत्मा। सम्यक दर्शन चाहने पर जोर आ गया था, परंतु सम्यक दर्शन का जो आधार है वो भगवान हमें दिखाई नहीं दे रहा था, सुनाई नहीं पड़ रहा था। ऐसा कहते थे मिथ्या दर्शन कब दूर हो जाए, सम्यक दर्शन कैसे हो जाए। परंतु मिथ्या दर्शन है, किसका नाम है? यदि आत्मा मानना नहीं है, नहीं मान रहा, इसका नाम मिथ्या दर्शन था। गजब हुआ इस काल में तो गुरुदेव का नाम गजब हुआ। बहुत बहुत उपकार लगता है विदेश क्षेत्र के श्रीमंदर भगवान का। हे प्रभु, आपने ऐसे पवित्र व्यक्ति को कैसे भेज दिया हम लोगों को निहाल कर। हे गुरुदेव, हमने पढ़कर लिखकर तो सम्यक दर्शन चाहा था, परंतु मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसी भूख ही नहीं लग रही। अपने को जानना चाहिए ऐसा भाव ही नहीं आ रहा। आपने तो डॉक्टर साहब की भाषा में मार्केट भी दिया, माल भी दिया और मार्केट भी। मुमुक्षु है, सम्यक दर्शन लेके जाएंगे ऐसा तो कहने लगे थे, परंतु मेरा स्वभाव मुझे याद भी नहीं आता था। जी गुरुदेव श्री, आपकी किस किस तरह के उपकार कहें। दिन में ही तीर्थ यात्रा की आपने, दिन में ही स्वाध्याय होता था, रात्रि में स्वाध्याय नहीं होता था। एक बार छिपकली देख ली प्रतिमा के पीछे, तो उन्होंने कहा कि अरे जिसको दर्शन करना हो वो दिन में ही दर्शन करें। आपने पंचकल्याण को जान दे दी प्रभु। 65 जन मंदिर बनाए, 21 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य ले लिया था। छोटे से ही बाल उम्र से ही बैरागी थे। 6 साल की उम्र में तो आपने रात्रि जल के सेवन का त्याग कर दिया था। 19 वर्ष की उम्र में आपने अचार में जीव देखा, तभी छोड़ दिए थे। आपके जीवन में पंखे के प्रयोग नहीं। जब जयपुर में उद्घाटन करने आए तो किसी ने नीचे पंखा लगा दिया और उससे कुछ कपड़ा लहराता हुआ देखा, तो उन्होंने कहा था, अरे रे नरकों की याद आती है, कैसे रहे हो। एक व्यक्ति उन्हें ले गया चौपाटी के पास बॉम्बे में, और बड़े बड़े डनलप के गद्दे बिछे थे। गुरुदेव श्री वहां से गुजरे और उनका पैर पकड़ के बैठ गया। ये गुरुदेव श्री, कैसा लग रहा है आज आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ, इस महल में कैसा लग रहा है। तो गुरुदेव श्री बोले कि भैया निकलना कठिन पड़े। कैसा व्यक्तित्व होगा जिन्होंने सिद्धांत में समझौता नहीं किया, सबसे कहा कि मैं जो कहूंगा 100% सत्य भगवान महावीर की बात कहूँ, और तुम जो कहोगे मैं 1% नहीं मानू, क्योंकि आत्मा का अनुभवी जीव ही इस रहस्य को समझ सकता है। उन्होंने कहा कि भव भव के तो प्रश्न ही नहीं करना, सब आसन्न भव हो, निकट भव हो। उन्होंने व्यक्ति को देख के प्रवचन नहीं किए, स्वभाव को देख के प्रवचन। उन्होंने कहा कि भाई लोकप्रिय नहीं होना, सत्य प्रिय होना। असत्य के आगे झुकना नहीं, परंतु नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई, मौन रहते थे। ऐसे प्रतापवान प्रचंड पौरुषवान काठियावाड़ कोहिनूर का यहाँ भरत क्षेत्र में आगमन हुआ। उन्होंने हमारे भीतर जीवन में जान डाल दी। उनका बड़ा उपकार है। उनके सामने
कैसे कैसे दिग्गज रत्न बैठते थे, खेमचंद भाई, बाबू भाई, रामजी भाई, हिम्मत भाई, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल, बाबू युगल जी, रतन चंद जी भारल, पंडित ज्ञानचंद जी बिरसा, जैसे 9 रत्न और अनेक रत्न उनके जीवन में तैयार हुए। माता श्री बहन श्री ने, शांता बहन ने अपना जीवन धन्य किया। 9,000 प्रवचन आज उनके भरत क्षेत्र को निहाल कर रहे हैं। उनने हमारा जीवन जीना सिखा दिया। उनके कितना उपकार गाया जाए। यदि गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता। सोनगढ़ पहुंचा और तांगा वाला, वो क्या कहते, ऑटो वाला था, उसने जय बोला एकदम से, जय गुरुदेव। हमने कहा कि तुम गुरुदेव को जानते हो? बोले क्या बात करते हो, हमारे भगवान, जिनने हमें हमारा भगवान बताया उसे नहीं जाने। गुरुदेव ने भाई निमित्ताधीन दृष्टि छोड़ा दी। गुरुदेव ने क्रमबद्ध बता करके निर्भर कर, गुरुदेव ने अपने भीतर बैठा भगवान दिखा दिया। आचार्य शांति सागर महाराज एक बार सोनगढ़ पहुंचे और उन्होंने गुरुदेव के प्रताप को देखा, देशना सुनी, तो बोल करके आए थे कि ये व्यक्ति अकेला भगवान नहीं बनेगा, न जाने कितने जीवों को भगवान बने। और यदि तुम कहते हो कि समय सार का विरोध क्यों नहीं करते हो, तो जो समय सार का विरोध करेगा वह आचार्य कुंदकुल देव का विरोध करेगा, स्वामी जी का विरोध करेगा तो वो आचार्य कुंदकुल देव और समय सार का विरोध करेगा। ऐसा महान प्रतापशाली व्यक्ति, जिनके जीवन ने ऐसी दिशा दी, प्रकाश चंद जी हितेशी जैसे कर्मठ विद्वान बने, पंडित फूलचंद जी शास्त्री, कैलाश चंद जी शास्त्री, जगन मोहन पंडित जी, न जाने कितने विद्वानों को, सरस सरमन लाल सरस, इन सबको उन्होंने जीवन दिया। उन्होंने दिशा दी, सोचने की आंख बदल दी। प्रकाश चंद जी हितेशी जैसे सर झुका रहा था जनवाणी को, एकदम से चश्मा गिरा, फूट गया, तो गुरुदेव खिलखिलाए और बोले, पंडित पुरानी दृष्टि फूट गई, अब महावीर भगवान की दृष्टि जगाओ। इस तरह से गुरुदेव ने पढ़ना सिखाया, गुरुदेव ने दर्शन सिखाए, गुरुदेव ने चरणानुयोग जीवन सिखाया। गुरुदेव का कितना उपकार गाया जाएगा। नामों में भी क्रांति आ गई, क्षेत्रों में भी क्रांति आ गई, वात्सल्य में भी क्रांति आ गई। सब कुछ गुरुदेव ने भारत को हिला दिया, जगा दिया, मिथ्यात के टुकड़े कर दिए। कहाँ हम व्यवहार सदाचार में ही, पुण्य में ही धर्म मानकर संतुष्ट थे। गुरुदेव ने आंख खोली, करे रे प्रभु, ये तो भौतिक भाव है, बंध साधक भाव है, स्वर्ग जाने का मार्ग है, तू तो भगवान है ना। पुण्य में धर्म बुद्धि छुड़ाना बहुत कठिन, कर्तव्य बुद्धि छुड़ाना बहुत कठिन। इस तरह से गुरुदेव की कौन से उपकार को याद करें। तो वही गीत है उनके प्रति, और कुछ लाइनें उसकी अभी नई जोड़ी। पूज्य गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। तुझे गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। तुझे गुरुदेव ने शुद्धात्म तत्व बतलाया, तुझे गुरुदेव ने परमात्मा हूँ समझाया, तुझे गुरुदेव ने बुझा चिराग जलवाया, तुझे गुरुदेव ने जिंदर में मर्म बतलाया। वस्तु स्वातंत्र सूत्र जो न सिखाया होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। मुझे गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। छठवीं पढ़ते कहान शांति क्यों नहीं मिलती, माँ से बोल रोते बोले सुन लो मेरी है विनती। आत्म शांति मिले मुझको पढ़ाई वो पढ़ना, कैसे छूटूं संसार से वो राह ही चलना।
आत्म जिज्ञासु जगाने जो न आया होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। तुझ गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। आत्म शब्द बोलना गुरुदेव सिंह सीखे हम, आत्म वैभव पर भी गुरुदेव सिर सरीजे हम। आत्म के भान बिन गति में रुलाय चेतन, आत्मा जानते मिट जाती भव भ्रमण तड़पन। भगवान आत्मा कह के न जगाया होता, भगवान आत्मा जगाया होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। मुझे गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। हम तो समझे थे रोटी बाई ही बनाती है, हम तो समझे थे दवा से ही व्याधि जाती है। बिना पेट्रोल के मोटर भी क्या चल सकती है, बिना मैडम की क्या बच्चे को बुद्धि आ सकती है। उपादान शक्ति से परिचय न कराया होता, उपादान शक्ति से परिचय न कराया होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। मुझे गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया हो। सिमंदर देव ने गुरुदेव सिर को पहुंचाया, जाओ तुम भरत भूमि भवजन का काल किलकाया। कुंद कुंद देव रचित समय सारे समझाना, अस्थि की मस्ति की बंसी कहाँ है बजवाना। इतना निश्चिंत मुमुक्षु है कभी क्या होता, इतना निश्चिंत मुमुक्षु है कभी क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। मुझे गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। तुझ गुरुदेव ना होते तो शिविर होते क्या, पंच कल्याण को में भी ऐसे रसीले होते क्या। आज विद्वानों की श्रोताओं की बाढ़ सी आई, तुझ गुरुदेव श्री को श्रेय सब जाता भाई। अध्यात्म अमृत का निर्झर न बहाया होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। तुझे गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। सधर्मी बात सल्ले आपने ही सिखलाया, निश्चय के साथ क्या व्यवहार होता समझाया। घर घर स्वाध्याय भवन आपने ही बनवाए, जिन शासन का जीर्णोद्धार करने थे आए। काले पंचम को जो चौथा न बनाया होता, काले पंचम को जो चौथा न बनाया होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। तुझे गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता।
जैसे गुरुदेव जैसे कुंद कुंद जैसे कुंद कुंद ही थे, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री जैसे गुरुदेव ही हैं और गुरुदेव ही रहेंगे। और गुरुदेव की हम तुलना बोलो किससे करेंगे। इस तरह से गुरुदेव का महान उपकार है। सत्य उपकार तो वही, जैसे क्रिकेट देखने वाले तो करोड़ों होते हैं, पर सचमुच में तो प्रेमी वही है जो अपने हाथ में बल्ला लेता है, गेंद लेता है और उसका लाभ लेता है। इसी तरह से गुरुदेव के अनुयायी तो वो ही है जो गहरा स्वाध्याय करते हैं, अपना आत्महित के लिए पढ़ते हैं, आत्म कल्याण करते हैं। उसमें हमारे गुरुदेव श्री निमित्त होंगे। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में बार बार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हे प्रभु, आप जैसा मार्ग हम सबके जीवन में आए, आपको अनंत अनंत उपकार। विवेक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, और राजकुमार जी और समस्त भारत के भव्य जीवों को जो गुरुदेव श्री का लाभ ले रहे हैं, ये आयोजन रचा, इसी विवेक भाई को बहुत। ये वितरागी शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार साहब। सभी जो साधर्मी उपस्थित हैं, करतल ध्वनि से आप अपने घरों से पंडित साहब का इतना मार्मिक उद्बोधन, जो पूज्य गुरुदेव श्री के आध्यात्मिक पक्ष को भी और गुरुदेव श्री के स्वाध्याय को भी और गुरुदेव श्री के एक महान व्यक्तित्व जीवन को बताया। बहुत से ऐसे अनछुए पहलू आदरणीय पंडित साहब ने हमारे समक्ष रखे, जिन्हें जानकर हमें गुरुदेव श्री की जो महिमा है अध्यात्म के साथ उन जैसा आदर्श जीवन बनाने की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। वास्तव में महान व्यक्तित्वों की चर्चा अंतहीन होती है, किंतु फिर भी हमारे को जितना जितना हम जानते हैं उतना उतना उनके प्रति बहुमान और आनंद आता है। एक बार का एक प्रसंग संक्षिप्त में आपको कहता हूँ। पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब ने जो सुंदर भजन लिया, एक बार किसी व्यक्ति को यह भाव आया किसी राजा की परीक्षा करने का, तो वह एक नगर के पास पहुंचा और उस नगर के पास एक कुएं पे पनहारे ने पानी भर रही थी। तो उस व्यक्ति ने प्यास लगी थी तो वहीं पानी के लिए उसने हाथ बढ़ाया, पनहारिन पानी देने लगी। तो उसने पूछा कि तुम्हारे यहाँ का राजा से मैं मिलने आया हूँ और मैं उसके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो पनिहारिन ने बोली कोई प्रश्न हो तो हमें बता दो। तो वो पनिहारिन के सामने उसने बोला तुम तो गांव की पनहारन हो, तुम क्या उत्तर दोगी, मैं तुम्हारे राजा से बात करूंगा। तो बोली कोई बात नहीं, अगर उत्तर नहीं भी बन पाए पर आप पूछ तो सकते हैं। तो जब उस व्यक्ति ने अपना प्रश्न रखा तो उसका समाधान पनहारिन ने ही कर दिया। तो वो व्यक्ति समझ गया जिस गांव की पनहारन इतनी ज्ञानी है उस गांव का राजा कैसा होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव अध्यात्म योग सृष्टा महान स्वामी कांजी स्वामी के तत्व प्रभावना योग में जो विद्वान आज इस अध्यात्म की प्रभावना कर रहे हैं, उसमें से एक आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब, जिन्होंने अभी बहुत सुंदर हमें गद्य पद्य रूप में पूज्य गुरुदेव श्री का सर्वांग जीवन का दर्शन कराया। आइए अब इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और इस गुजरात की मिट्टी ही कुछ अलौकिक होती है, गुजरात का पानी ही कुछ अलौकिक होता है। थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो गुजरात की काठियावाड़ ने इस विश्व को दो महान व्यक्तित्व दिए। एक तो महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, जिन्होंने 200 वर्ष की गुलामी से इस देश को आजाद कराया, और एक हमारे पूज्य गुरुदेव श्री गांधी स्वामी, जिन्होंने अनादि की मिथ्यात्व बंधनों को तोड़ने की हमें पद्धति का ज्ञान कराया। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री का जिन्होंने अध्यात्म रस का पान किया है, ऐसे हमारे सभी के प्रिय विद्वान पंडित रजनी भाई जी साहब हमारे साथ यहाँ पे हैं। हम सभी उनको करतल ध्वनि के साथ यहाँ आमंत्रित करते हैं। अध्यात्म तत्व प्रभावना योग में आज जो भी जिन मंदिर पूरे भारतवर्ष में बन रहे हैं, उसमें मुख्यतः आप निर्देशक होते हैं और आप चाहते हैं कि ये तत्व प्रभावना क्रम चले। ये हमारा सौभाग्य है कि लॉकडाउन है, इसलिए हमें पंडित रजनी भाई जी साहब घर पे मिल गए हैं, नहीं तो अभी भी कोई प्रतिष्ठा महोत्सव में हम उन्हें वहां पर प्राप्त करते। इसलिए आइए हम उनके माध्यम से कुछ गुरुदेव श्री के और अनछुए रहस्यों की तरफ बढ़ते हैं। आमंत्रित हैं आदरणीय पंडित रजनी भाई जी साहब। अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जीन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु काननो, अहो ते गुरु काननो। आध्यात्मिक सत्पुरुष युग सृष्टा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का आज 131वां जन्म
महोत्सव मांगलिक महोत्सव है। 131 माने 3 + 1 + 1 माने 5 होता है। तो जिन्होंने पंचम गति की प्राप्ति के लिए पंचम भाव को ही पूरी साधना में मुख्य किया और सभी जीवों को पंचम भाव का ही उपदेश दिया, ऐसे महान व्यक्ति के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज का जो महामहोत्सव है उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। पूज्य गुरुदेव श्री ने क्षेत्र भेद और काल भेद मिटाया। यहाँ अभी भारत में पंचम काल चल रहा है, लेकिन दर्शन दशक पाठ में लिखा है, ये नाथ तेरो धर्म जहां चले, काल चौथो तहां चले। तो जो सिमंदर भगवान, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि की देशना की मुख्य बातें थी, वो आज भी गुरुदेव के प्रताप से पूरी वसुधाओं पर गूंज रही है। इसलिए पंचम काल को भी चौथे काल में परिवर्तित किया। दूसरा, विदेह क्षेत्र और भरत क्षेत्र, उसका भी भेद मिटाया। क्यों कि सिमंदर भगवान जो विदेह क्षेत्र में साक्षात विराजमान है, उनकी दिव्य देशना को हूबहू यहाँ विराज सबको देकर जब मानो सिमंदर भगवान को ही यहाँ गुरुदेव ने ला दिया हो, तो वो क्षेत्र का भेद भी गुरुदेव ने मिटा दिया। आज गुरुदेव के प्रताप से पहले जितनी जिनवाणी जिन मंदिर में विराजमान होती थी, आज घर घर में जिनवाणी विराजमान है, उसका जो प्रताप माने किसी को श्रेय जाता है तो आध्यात्मिक सत्पुरुष जैसे कान्जी स्वामी को जाता है। पहले मंदिर तो होते थे, लेकिन स्वाध्याय मंदिर अलग नहीं होते थे। पूरे भारत वसुधा पर स्वाध्याय मंदिर अलग बनाकर स्वाध्याय की प्रथा रेगुलर चालू करना, उसका भी श्रेय किसी को जाता है, आध्यात्मिक सत्पुरुष जैसे कान्जी स्वामी को जाता है। जो कान्जी स्वामी ने जो बिन लादेन आतंकवादी, ऐसे आतंकवादी को भी भगवान की नजर से देखा हो और वो देखने के नजरिए से बोले सब भगवान बदा भगवान छो अने भगवान था। तो हर व्यक्ति को जो भगवान देखने वाला महापुरुष हो, वो महापुरुष की बारे में तो हम क्या बात करें। दो बात उन्होंने बताई। नंबर 1 की प्राप्ति होती है, प्राप्त की प्राप्ति होती है, और उसके लिए दो दृष्टांत गुरुदेव के प्रवचन बहुत बार आते हैं। नंबर 1 लेंडी पेपर का आता है, और दूसरा कुएं में पानी हो तो कुंडी में आता है। माने जो चरपरार की खास वो लेंडी पेपर में है, उसको घोटने से वो बाहर प्रकट होती है। कुएं में पानी होता है, वो कुंडी में बाहर आता है। बस ऐसे ही अपने कान परमात्मा में ज्ञान और आनंद भरा पड़ा है। सुख ज्ञान रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा, और ऐसे आत्मा की सेवा अपन करे, पर्याय में भी वो आत्मा कारण परमात्मा, कारी परमात्मा प्रकट होता है। अपना इतना महान पुण्य उदय है, भले निकृष्ट काल है, हुंडा अवसरीपण काल है, लेकिन अपना इतना महान पुण्य का उदय है कि लोगों को गुरु ढूंढने जाने पड़ते थे, और कई सालों तक ढूंढने के बाद उनको गुरु की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज अपन को सहज गुरु प्राप्त हो गए हैं। वो अपना महान महान पुण्य का उदय है। मैं ऐसे थोड़े पहलू की भी बात करूंगा जो गुरुदेव के परिवर्तन के पहले की बात है। तो पहले की बात हम देखें तो जब वो कक्षा में पढ़ते थे, तीसरी कक्षा में थे, तब उनको उनके जो शिक्षक थे उन्होंने कहा कि ये भूमिति जो है उसमें जरा ध्यान देना, इसकी रेखाएं और कैसे आकृति बनाते हैं उस पर ध्यान देना। तो वहां लिखा है कि वो शिक्षक को क्या मालूम कि तो 3 लोग की भूमिति माने उनकी रेखा चित्रित करने वाला, और वो लोग को जानने वाले केवल ज्ञान को चित्रित करने वाला जो कहान कुंवर है, उसको बाहर की भूमिति में कहाँ से इंटरेस्ट होगा। जब स्कूल में ध्यान कम हुआ उनका, तब उनके शिक्षक ने बोला कि कान्जी, आप जो धार्मिक पढ़ाई करते हो उसमें ध्यान कम दो और ये लौकिक शिक्षा में अपना ध्यान दो। तब कान कुंवर ने कहा कि देखो सर, हमको
जैन पढ़ाई पहले है और वहां टाइम मिलेगा तो ही हम लौकिक शिक्षा करेंगे। हमको लौकिक शिक्षा में इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी उस टाइम उनको उसमें भी जो सत्य चाहता था, माने जिसकी खोज थी, वो उनको नहीं मिला। आज जैसे अपन ट्रेन में जाते हैं और वहां पानी छानते हैं या शाम को 5 बजे भोजन करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि आप जैन साहब हो, तो ये अपना जैन ट्रेडमार्क है। बस ऐसे ही पूज्य गुरुदेव जी के प्रताप से आज जिसके घर में समय सर विराजमान हो तो मोक्ष का ट्रेडमार्क हो गया, माने घर घर ट्रेडमार्क लगा दिया। जैसे आज कोरोना वायरस जिसको कोरोना होता है उसके हाथ पर एक स्टैंप लगा देते हैं कि इस व्यक्ति को कोरोना है। तो गुरुदेव सिंह ने हर व्यक्ति के ऊपर एक मुमुक्षु का ट्रेडमार्क लगा दिया और समय सार को कंठ का हार बना दिया। जब वो स्थानकवासी संप्रदाय में दीक्षित हुए, उसके पहले की मैं बात करूं स्कूल की बात, तो स्कूल में उनका एक मित्र था जिसका नाम था भावसार सुंदर पा, और उसको एक बुरी आदत थी, अपने नाक में से मैल निकाले, उसको ऐसे ऐसे रोल बनावे और फिर 2 दांत के बीच में दबावे और फिर इस जीभ को माने जीवा को उसको टच करे, तब उसको शांति होती थी। तो गुरुदेव सिंह उस फरमाते थे, भाई तेरा नाम सुंदर, तेरा पिता माने इतना नाम ही तेरा सुंदर है, तेरे पिता के नाम रूपा है और तेरी सरनेम भाव सार, भाव जिसका सार है, तो ऐसा अच्छा होने पर भी तो बुरा कार्य क्यों करता है। तो वो बोलता है, साहब मैंने आदत पड़ी गई है, मुझको ऐसी लत लग गई है। उसको ही गुरुदेव सिंह ने अध्यात्म में उसको शिफ्ट किया और अज्ञानी को जैसे वो नाक में से मैल निकालता है और दांत के बीच चबाता है, ऐसे अज्ञानी पर्याय में जो रागादि भाव मैल है, मल है, उसको अपने ज्ञान में एक करके उसका स्वाद लेता है, तो वो नाक की मैल जैसा ही स्वाद है। ऐसा गुरुदेव सिंह ने वहां किया, माने बताया है। एक दूसरी मेन बात जो मेरे को अच्छी लगती है कि गुरुदेव सिंह कोई भी चिन्हवाणी पढ़े, आगम हो, अध्यात्म हो, चरणान योग हो, कर्णान योग हो, सब में से अध्यात्म निकालते हैं। आज वर्तमान में ऐसा ट्रेंड हो गया है विद्वानों में कि अध्यात्म की बात हो उसमें से आगम निकालते हैं, और गुरुदेव श्री आगम की बात में से भी अध्यात्म निकालते थे। तो अपन को भी उनसे सीख लेना चाहिए। जब वो छोटे थे, माने 10, 12, 13 साल की उम्र थी, तब वो नाटक बहुत देखते थे। नाटक में भी वो वैराग्य वहां से ग्रहण करते थे। एक दफे अनसुया का नाटक 18 साल की उम्र में बड़ौदा में देखा था। तो वह अनसुया अपने बेटे को पालने में झुलाती है, सुलाती है, तब जो लोरी गाती है, सुदोषी बुद्धोसी, बेटा निर्विकल्प होसी, बेटा उदासीन होसी, तो माने जो अनसुया अपने बेटे को पालने में ही ऐसे बेटा तो शुद्ध है, बुद्ध है, ऐसे संस्कार डाले तो लड़का बड़ा होगे उनके कैसा होगा। और वही जो अनसुया ने किया, वो गुरुदेव सिंह ने शिक्षण शिविर और बाल शिविर पाठशाला के माध्यम से बच्चों में ही आज वेद ज्ञान के संस्कार डाले हैं। ये गुरुदेव सिंह का महान महान उपकार है। गुरुदेव सिंह कभी भी सभा को देख के प्रवचन नहीं करते थे। देखो, गुरुदेव सिंह भी बोलते हैं ज्ञान और रागमा आत्मा भिन्न भिन्न है, और मैं भी बोलूं राग और आत्मा ज्ञान भिन्न भिन्न है। दोनों का सेंटेंस सेम होने पर भी आपको जो फीलिंग होगा उसमें फर्क आएगा। इसका रीजन ये है कि हम जो यहाँ बोलते हैं, माने हम वक्ता, मैं मेरी खुद की बात कर रहा हूँ, हम जो बोलते हैं वो सबका कलेक्शन करके समय सार में ऐसा लिखा, प्रवचन सार में ऐसा लिखा, तो ने ऐसा किया, पुनर्दासी ने ऐसा कहा, ऐसा सबका कलेक्शन करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। और गुरुदेव श्री कलेक्शन से प्रेजेंट नहीं करते थे, आत्मा के कनेक्शन से प्रेजेंट करते थे, इसलिए उनकी वाणी में वो भाव भी साथ में आता था। दूसरी बात, अपन सभा को देख के प्रवचन करते हैं और गुरुदेव श्री आत्मा को देख के प्रवचन करते थे, इसलिए दोनों की वाणी में बहुत बहुत फर्क आता है। अपन को भी इस सभी विद्वानों को, सभी श्रोताओं को भी ये सीख लेनी चाहिए कि प्रवचन करे तो भी आत्मा को देख के, सभा को देख के प्रवचन न करे। जब भी गुरुदेव श्री, एक हमारे हिम्मतनगर के बाजू में छोटा सा गांव है बामणवाड़, वहां एक ही मुमुक्षु का घर है, ओनली वन फैमिली।
और वहां विधि प्रतिष्ठा थी। सब जो नॉन जैन अन्य मत थे वो सब श्रोता में थे। हमारे पिताजी ने गुरुदेव से को पूछा कि साहब कौन से क्या प्रवचन में क्या लेना है, तो गुरुदेव से बोले कि 17-18 गाथा लेंगे। तो गुरुदेव से पिताजी ने बोला कि यहाँ 17-18 गाथा। तो गुरुदेव से बोले अरे भाई ऐसे छोटे गांव में फिर से कहाँ आना होता है, विचारों के कान तो पड़े कि भगवान आत्मा जानने देखने वाला है और तेरे ज्ञान में तेरा आत्मा ही जानने में आता है, ऐसे कान तो पड़े तो उसका काम हो जाए। तो ऐसे गुरुदेव से माने हर जगह आत्मा की बात को ही मुख्य रखा है। जीवन में चरणानुयोग भी उनके जीवन में फूट फूट के भरा था। इसका एक दो दृष्टांत हम देखें तो जब जब भी कोई मुमुक्षु नई जीववाणी लेता था तो गुरुदेव के हाथ से स्वस्तिक ओम बनाता था। तो हाथ में एक पेंसिल शीश पेन रखते थे तो उससे ओम लिखते थे। अभी वो लिखते लिखते थोड़ा रिपीट करना पड़ता था, माने डार्क नहीं होता था, उनको श्रम पड़ता था। तो कोई व्यक्ति ने सादर में ने बोला इसकी जगह आप हिंदी पेन शाही वाली पेन रखो तो आपको इजी लिखने में अनुकूलता रहेगी। तो गुरुदेव से बोला भाई अમને ખબર છે કે શાही वाली पेन थी લખવામાં अनुकूलता पड़े, परंतु लेकिन वो शाही में अनछना पानी आता है, तो अनछना पानी अपन उपयोग कैसे करें। देखो गुरु की महानता, चरणान्यों की पराकाष्ठा कि जिनको पेन की स्याही में भी अनछना पानी दिखता है और आज अपन को बिस्लरी जो पानी अनछना है वो भी अनछना नहीं दिखता। वो अपन को गुरु से सीख ऐसे लेनी चाहिए। एक प्रसंग और भी है कि जब गुरुदेव से एक दिन भोजन करके 10 बजे वहां बोले सोनगढ़ में चालो समिति, समिति माने भोजनालय सबके लिए, चालो समिति में तो सब उनके पीछे पीछे समिति में गए। उस टाइम हलवाई जो बेसन की चिक्की आती है वो ऐसे ऐसे चाकू से पीस कर रहा था। गुरुदेव ने कहा देखो भाई ऐसे पीस नहीं करते। तो खुद गुरुदेव ने चाकू हाथ में लिया और उनके हाथ भी ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते थे, ऐसे ऐसे करके उन्होंने वो उसके पीस किए। तो जो हलवाई था वो बोला साहेब महाराज ऐसे पीस करोगे ना तो सब चूरा हो जाएगा, ऊपर का भाग का चूरा हो जाएगा। तो बुद्धिस्ट बोले खबर छे अમને मालूम छे कि आ चूरो થઈ જશે, लेकिन ये सब बनिए है, ये सब बनिए हैं। पूरा पीस होगा ना तो दूसरे दिन वो खाएंगे लेकिन कर्मचारी के पेट में नहीं जाएगा, लेकिन चूरा होगा ना तो कर्मचारी के पेट में भी जाएगा। तो ऐसा वात्सल्य भाव भी उनके जीवन में फुट फुट के दिखने मिलता था। जब 17 से 22 साल की उम्र में उन्होंने दुकान चलाई थी कॉलेज में उनके फूफा के लड़के कुंवर जी भाई के साथ, तब वो कुंवर जी भाई वो बहुत बिजनेस में रचा पचा रहता था, लीन रहता था। तो गुरुदेव सिंह उससे बोले जो તમે મરીને ઢોર થશો, माने आप मरकर तिरियंच होगे, गाय भैंस होंगे, क्यों कि देव गति में जाओ ऐसे आपके लक्षण दिखते नहीं। और जैन हो तो मांस शराब इतना ऐसा लेते नहीं तो नरक में नहीं जाओगे। मरी आप मरकर नियम से तिरंज गति में जाओगे। वो वो उनके भागीदार भाई कुंवर जी भाई उनसे उम्र में बड़े थे, फिर भी वो उनके सामने नहीं बोलते थे क्योंकि उनका जन्म से ही नाम माने दुकान पे सब भगत भगत बोलते थे कि भगत छे आने कहीं न बोलूं। गोरदेसी का बचपन में नाम था, स्कूल में जो उनके फ्रेंड्स थे वो उनको मडम कह के बुलाते थे। और घर में उनका पेट नेम कुई, कुई माने जो रुई की वो आती है ना लोई, उसको कुई कहते हैं। उनका नाम कुई था। उनके और भी 2 भाई और 2 बहन थे। गुरुदेव सिंह ने भी अपने जीवन में बहुत माने जब लौकिक जीवन में जब 21 साल तक अपने गृहस्थी में रहे तब तक बहुत उतार चढ़ाव भी देखे। माने बार कष्ट भी बहुत आया, लेकिन बार में भूखमरी भी आई। उसके माने जब उनकी 1966 में भूखमरी भी आई। उसके बाद 2 साल बाद प्लेग का रोग हो गया। उनके बड़े भाई शांत हो गए, उनकी माताजी शांत हो गई, 3 साल बाद उनके पिताजी शांत हो गए। तो उस टाइम वैरागी जीवन तो पहले से था, अंदर में परिणति तो थी, लेकिन ऐसी परिणति बाहर में संयोग देख के माने सबका वियोग देख के उनका वैराग्य दिन प्रतिदिन और खिलेगा। और बाद में उन्होंने
श्वेतांबर मत में स्थानक संप्रदाय में दीक्षा अंगीकार की। और उसके बाद जब स्थानक संप्रदाय में भी एक प्रसंग और भी आपको माने सबको ख्याल नहीं होगा कि जब वो संप्रदाय में थे, उनके उनके जो गुरु भाई थे हीराजी महाराज, तो एक दफे बोटाद में वहाँ कोई स्त्री को माने कोई लेडीज को कोई जिनवाने की कोई बात उनको समझ में नहीं आई, तो हीराजी महाराज को पूछी। तो उन्होंने कहा कांजी मुनि ने पूछो। कांजी मुनि ने कीधो। कांजी मुनि ने कहा कि उनको ये लेडीज को ये सिखा दो, इसका अर्थ बता दो। तो गुरुदेव सिंह ने विनय पूर्वक कहा, देखो महाराज, जिस कार्य में स्त्री का संपर्क हो, लेडीज का संपर्क हो, ऐसा कार्य मुझे आज के बाद कभी भी कहना नहीं, क्योंकि मैं अखंड ब्रह्मचर्य से रहना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने वो लेडीज के साथ कभी भी अकेले में बात भी नहीं की, और वही प्रथा जीवन के अंत समय तक उन्होंने चालू रखी। जब शाम को जो तत्व चर्चा होती थी, तो वो अंदर माने स्वाध्याय में बैठते थे, और ऊपर का जो खेस था ऊपर का वो पहनते नहीं थे, तो कोई भी लेडीज को अंदर वहां आने की अनुमति नहीं थी। और कदाचित कोई बाहर से भी निकल जाए तो तुरंत अपना वो खेस दुपट्टा डाल देते थे। ऐसा ही माने ऐसा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। जब फ्लाइट में एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ, तब पूज्य बैंसरी बहन वहां साथ में थी। वो फ्लाइट में भी एक साथ नहीं गए, दोनों की फ्लाइट अलग अलग थी, क्योंकि एक साथ लड़की के साथ जाना नहीं था। ऐसे अखंड ब्रह्मचर्य का भी जैसे ने पालन किया। ऐसे तो बहुत बातें हैं जीवन में उनके जीवन से सीखने की। जब स्थानकवासी संप्रदाय में थे, तो वो भोजन के पात्र रखते थे, और उसको हर 20 दिन 25 दिन में उसको कलर करते थे लोग। तो जब हीराजी महाराज ने कहा कि इसको कलर कर दो, तो बोला भी मैं दीक्षा इसके टाइम बर्बाद करने के लिए नहीं की है, मैं उसको कलर नहीं करूंगा माने पात्रों को। तब हीराजी महाराज ने बोला, तो पात्र बिना का माने ऐसे बर्तन बिना का तुम गुरु ढूंढ लेना। और उनके वाक्य सही हुए, और उन्होंने बर्तन बिना के परिग्रह बिना के निर्गंध गुरु कुंकुंद आचार्य को ढूंढ लिया। और वो ढूंढ लिया, तो आज अपना अहोभाग्य है कि उनके प्रताप से अपन को आज जिनवाणी का रहस्य डाल हुआ है, जो आज आज भी मित्र पक्ष में चलती है। हमेशा बड़े बड़े लोगों की बात है, मुनिराज मुनि माने जब होते हैं वो उनका स्वाध्याय करते हैं। लेकिन आज गुरुदेव सिंह ने बड़ों की बात तो छोड़ो, आज पाठशाला के बच्चों में भी में भी अरियंत मेरे पिता, जिनवाणी मेरी माता, ऐसी बात समय सार की वहां उनको सुनाई जाती है। ये सब जितना भी प्रताप है, शिक्षण शिविर हो, बाल शिक्षण शिविर हो, फिर प्रौढ़ शिक्षण शिविर हो, शास्त्र की सभा हो, ये सभी जो देन है ये आध्यात्मिक सत्पुरुष जैसे गांधी स्वामी की है। अंतिम बात एक कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जब वो स्कूल में गए 7 साल से फिर 6 साल तक स्कूल में पढ़ने गए, तब उनके एक नरोत्तम शिक्षक थे, उनका नाम नरोत्तम था, और वो अनमैरिड थे, अकेले थे, तो वो खुद रसोई बनाते थे। और गुरुदेव सिंह का पहले से फर्स्ट नंबर आता था, उनको वहां बुलाते थे अपने घर, और वो खुद रसोई बनाते थे, और उनको सामने बिठाते थे। और उस टाइम कहते थे, देखो कान जी, मैं जो कल स्कूल में माने शाला माने स्कूल में जो प्लाट पाठ लूंगा, जो चैप्टर लूंगा, वो आप पहले घर से पढ़ के आना। नंबर 2, फिर हम उसका अर्थ स्कूल में क्या करेंगे वो आप सुनना। घर जाकर हमने जो कहा और आपने जो सोचा उसकी कंपैरिजन करना। और नंबर 4, और बाद में भी कुछ ख्याल नहीं आए हमसे पूछना। ये प्रथा उन्होंने चालू रखकर हर स्वाध्याय में जिनवाणी सबके साथ होनी चाहिए कि जो वक्ता है वो क्या प्रवचन करता है, कौन सी लाइन का क्या अर्थ करता है, कुछ गप्पे तो नहीं लगाता है। ऐसी प्रथा आज स्वाध्याय में, एक तो स्वाध्याय भी गुरुदेव सिंह ने शुरू कराया, और स्वाध्याय में जिनवाणी रखना भी गुरुदेव सिंह ने शुरू कराया है। ऐसे महान उपकारी पूज्य गुरुदेव सिंह के आज 131वें जन्म महोत्सव पर मैं उनके चरणों में सत सत नमन करता हूँ। और भाई श्री विवेक जी
डॉक्टर विवेक जी ने जो ये अनुष्ठान किया है, आज वो सुक्ति भी माने उसको भी मिथ्या कर दिया। वन कहता है कि लॉकडाउन में भी भगवान माने गुरुदेव श्री का जन्म महोत्सव या संगोष्ठी नहीं कर सकते, अपन कर सकते हैं। भावना हो तो सब कर सकते हैं। तो उनकी भावना के लिए, इस संगोष्ठी के लिए बहुत बहुत बधाई और आप सबको जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित रजनी भाई जी साहब का। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। पूज्य गुरुदेव का व्यक्तित्व और उन हाँ जी, ऐसे गुरुदेव की बहुत सी बातें आज हमने आदरणीय पंडित रजनी भाई जी के माध्यम से जानी। एक बार करतल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करते हैं और आप सभी को जो आज हमने आयोजन किया है, इस सभी में आपने गुरुदेव श्री के व्यक्तित्व को जाना है और उनके अध्यात्म को पहचानने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। हमारा एक महान अवसर सहेजी बना है। कल अक्षय तृतीया का एक पर्व है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, उसको भी बहुत उत्साह के साथ हम सभी यहाँ मनाएंगे, जिसकी सूचना आपको ग्रुप पे प्राप्त होगी। कल पुनः इसी तरह से कार्यक्रम होगा। मैंने बीच में इसलिए विराम लिया है क्योंकि बहुत से नए साधर्मी बंधु हैं जिनको आज ही हमसे जो ज्वाइन हुए हैं उनको ये सूचना मिले। कल अक्षय तृतीया भगवान ऋषभ देव का जो प्रथम आहारचर्या हुई थी उसके ऊपर हम उन गुरुदेव श्री को स्मरण करेंगे फिर से पुनः, जो कहते थे हम इन संत निर्गंथ संतों के चरणों के दासानुदास हैं। वह ऋषभ देव मुनिराज कैसे थे, उनकी भक्ति, अक्षय तृतीया की पूजन और अक्षय तृतीया का महत्व पे अनेक विद्वान कल पुनः हमारे साथ सम्मिलित होंगे। आज का जो विषय हमारा चल रहा है मुक्ति दूत गुरुदेव कहान और उनकी अध्यात्म क्रांति, यानी आज के इस आयोजन के नेता कहें, दूल्हा कहें तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री हैं। और जब किसी दूल्हे की बारात निकलती है तो उस दूल्हे की बारात में उस दूल्हा जिस जगह से है उस नगर के अतिथि ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिस गुजरात से हमने गुरुदेव को पाया उसी नगर से आज की सभा के मुख्य अतिथि सपत्नीक हमारे श्री अजित भाई जी बड़ौदा, श्रीमती अनीता जी हमारे साथ शुरू से हैं और आज अब हमारे को उनका मुख्य आतिथ्य भी प्राप्त हुआ है। आइए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं और उनके माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री की और विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करें। स्वागत है साहब। सादर जय जिनेन्द्र। सभी साधर्मी भाई बहनों को पूज्य गुरुदेव श्री की 131वीं जन्म जयंती का मैं बहुत बहुत अभिनंदन भेजता हूं। उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां देता हूं। आपने कहा है कि पूज्य गुरुदेव श्री के क्षेत्र से आए हुए बहुत कम लोगों को ये भी पता होगा कि मैं जिस मुमुक्षु मंडल से हूँ, पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा जो अंतिम प्रतिष्ठा हुई है वो बड़ौदा में ही हुई थी। ऐसे मैं बड़ौदा मुमुक्षु मंडल का सदस्य हूँ और आप सब लोगों के साथ जुड़ा हूँ। आदरणीय विवेक जी भाई साहब, ऋषभ जी भाई साहब और छिंदवाड़ा के सभी साधर्मी भाई बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे केंद्र सरकार को, हमारे राज्य सरकारों को कि उन्होंने लॉकडाउन कराया है। हमारे 2000 सालों से हमारे आचार्य कह रहे हैं कि निज घर में आओ, निज घर में आओ, निज घर में आओ। हमने नहीं सुनी उनकी बात, लेकिन आज केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जब कही है तब सब लोग निज घर में आए हैं और ये एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। मैं तो शायद हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी, इनको कई लोग कोसते भी होंगे, लेकिन मैं उनको बधाई देता हूं इस बात के लिए। हाँ, मैं आपके ऐसी समझता हूँ छिंदवाड़ा के लोग तो जरा ज्यादा ही कोसते होंगे, लेकिन मैं बधाई इस बात की देता हूँ
कि उन्होंने मुझे गुरुदेव श्री के करीब लाया है। और आज 131वीं ये जन्म जयंती, मैं तो ये सोचता हूँ कि शायद हम लॉकडाउन नहीं होता तो इतनी अच्छी तरह से नहीं मना सकते थे जो आज मना रहे हैं। बहुत बहुत सभी साधर्मी भाइयों को और बहनों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। जब हम ये आज सोच रहे हैं, गुरुदेव श्री के बारे में बात करते हैं, और गुरुदेव श्री के मतलब उनके जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत मतलब डंके की चोट पर उन्होंने जो क्रमबद्ध पर्याय की जो सिद्धांत कही है, तो उस सिद्धांत को आज मैं कैसे देखता हूँ, आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो देखी वीतरागने सो होसी वीरारे जो हम कहते हैं, तो बिल्कुल पूज्य गुरुदेव श्री ने डंके की चोट पर कहा, और आज मैं सच होता हुआ इस तरह से देख रहा हूँ। आप सब लोगों की जानकारी के लिए, अगर राजकुमार जी भाई साहब भी मेरे साथ है तो वो भी मेरे बात की अनुमोदना करेंगे कि हमने पहले ये सोचा था 4, 5 और 6 अप्रैल को शाश्वत धाम में हम पहला हमारा दीक्षांत समारोह मनाएंगे, इसलिए क्योंकि 6 तारीख को महावीर जयंती थी और उस महावीर जयंती को हम पूज्य गुरुदेव श्री का परिवर्तन दिवस इस रूप में मनाने वाले थे। नहीं हुआ। फिर हमने सोचा 17, 18, 19 तारीख को करेंगे और उसमें से एक दिन पूज्य गुरुदेव श्री का उपकार दिवस मनाएंगे। नहीं हुआ। आज हमको छिंदवाड़ा के लोगों के साथ ही राजकुमार जी भाई साहब को और मुझे एक शाश्वत धाम का प्रतिनिधि के रूप में जुड़ना था, तो वही बात हुई है। आज इस अवसर पर मैं, क्योंकि जब आप गुरुदेव को सुनते हैं, गुरुदेव की बात, क्योंकि 3 रकारों के बाद एक आकार कोई काम का नहीं है। रजनी भाई, राजेंद्र जी और राजकुमार जी, इन लोगों ने जो बातें कही हैं, उसके बाद मैंने गुरुदेव श्री के बारे में कुछ कहना मतलब बेवकूफी है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव श्री के, सब लोग कहते हैं कि 9000 प्रवचन हैं। 9000 प्रवचन आप अगर दिन में एक प्रवचन सुनो तो ये 365 दिन अगर हम सुनेंगे ना तो उसको 25 साल लगेंगे। इसलिए मेरा आग्रह है, खास करके मैं तो ये समझता हूँ कि 30 साल की उम्र तक आदमी कम से कम सेटल तो हो ही जाता है। उसके बाद जितने भी मेरे युवा साथी आज जुड़े हैं या जिन तक मेरा ये बात पहुंच रही है, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव श्री का 1 घंटा प्रवचन आप अवश्य सुने। अगर उसका आपके पास पीडीएफ है, और अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी सुंदर हो गई है कि सब प्रवचनों के आपको पीडीएफ मिल सकते हैं, तो वो पीडीएफ सुनेंगे तो गुरुदेव श्री ने जो जैन दर्शन के जो अमूल्य हमारी जो धरोहर है उसको जो लोगों के सामने रखा है, इसमें गुरुदेव श्री का कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, गुरुदेव श्री तो हमारे मोक्ष मार्ग नेता है। उन्होंने मोक्ष मार्ग हमारे लिए प्रशस्त किया, वो पहले से ही है, और उसको जो उन्होंने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, वो अगर करेंगे तो हमको 25 साल लगेंगे। 30 साल की उम्र में आप चालू करते हैं तो 55 साल की उम्र में आपका 9000 वाला प्रवचन खत्म होगा। तो ये वो एक सही उम्र होगी आपको निवृत्ति लेने के लिए और आत्मानुभूति करने के लिए। मैं तो ये सोचता हूँ ये लॉकडाउन 6 महीने चले, क्योंकि कई महीने ये सोचा था, पढ़ा है कि 6 महीने अगर आदमी पूरा पुरुषार्थ करेगा तो आत्मानुभव कर सकता है, सम्यक दृष्टि पा सकता है। तो ये बात तो हंसी मजाक की तो बात और है। दूसरी एक बात इस अवसर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब ने भी कही थी, और मैं हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, क्योंकि आदरणीय पवन जी भाई साहब जो है मंगलायतन वाले, उन्होंने मुझे इस मार्ग में लगाया। वैसे तो मेरे पिताजी मतलब मुझे जब से याद है, मेरे जन्म के पहले से भी शायद जाते होंगे, पूज्य गुरुदेव श्री के हर श्रावण मास के शिविर में जाते थे।
1980 तक। उसके पश्चात देवलाली जाते थे, जयपुर जाते थे, उनके जो जीवन थे, जीवन के अंत तक। तो वो जो आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब ने कहा है, और ये जो परंपरा, मतलब जो हमारे महाविद्यालय है वो तो अलग बात है, लेकिन जो विद्यालय खुले हैं उनकी परंपरा को सही मूर्त स्वरूप हमारे पवन जी भाई साहब ने जो दिया है, तो मेरा आग्रह है जितने भी सुनने वाले भाई बहनों को कि अपने बच्चों को ऐसी संस्थाओं में अवश्य भेजे। और पूज्य गुरुदेव श्री ने जो हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, निर्णय कर, निश्चय कर, ये बात कही, वो हमारे आगे वाले पीढ़ी में भी चले। इसके लिए हम सब लोग उनसे ये सीख लेके हमारे बच्चों को इसमें भेजे। मैं अंत में, आज मेरे हाथ में मेरे पिताजी की डायरी है। मेरे पिताजी के डायरी में 1960 से 80 तक जो भी गुरुदेव श्री के बारे में इस डायरी में जो गुरुदेव श्री के बारे में उस वक्त लोगों ने जो बातें कही थी, मैं आप सब लोगों के सामने, विवेक जी वैसा मुझे 1-2-3 मिनट का और समय है ना? ठीक है, तो मैं दो जो वैसे तो काफी है, लेकिन दो जो खास करके जो स्तुति है, गुरुदेव श्री की जो स्तुति है, उनमें से 2 स्तुतियों में से एक अंतरा ही आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूँ। शुभ हो या अशुभ कामना आकुलता की पूरी है, सदगुरु बार बार समझाते राग बंध की डोरी है। हाथी ईख घास दोनों को एक मेक कर खाता है, स्वाद कहाँ मीठे फीके का सबको साथ चबाता है। राग और चैतन्य एक सा जिसको अनुभव आता है, किसको कैसे मिले आत्मा वह संसार कमाता है। भेद ज्ञान के बिना त्याग बेकार तपस्या कोरी है, सदगुरु बार बार समझाते राग बंध की डोरी है। और एक इसमें से जो अंतरा है वो बहुत ही सुंदर है। जल में नाव रहे क्या खतरा नहीं डूबने पावेगा, किंतु नाव में जल यदि आया सबको सखो डुबाएगा। जो जग से निर्लिप्त उसे क्या शंका कौन नचावेगा, जिसके मन में बसा हुआ संसार वही अकुलावेगा। पर का अवलंबन दुखदाई क्या हिंसा क्या चोरी है, सदगुरु बार बार समझाते राग बंध की डोरी है। और एक भजन है, उसमें से मैं आपको एक ही अंतरा 2 अंतरे मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वह अखंडित ज्योति तुम हो जो सदा निर्धूम जलती, अंतर का मिटाती सत्य को साकार करती। ज्ञान की पावन किरण को आत्मिक मेरा नमन है, सोनगढ़ के संत तुमको कोटिशः मेरा नमन है। मूल की ही भूल को तुम हो मिटाने में समधूत, सत्य दृष्टा युग प्रवर्तक कर रहे तुम क्रांति अद्भुत। सत्य साधक सौम्य मूर्त आपको मेरा नमन है, सोनगढ़ के संत तुमको कोटिशः मेरा नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी भाई साहब, आपने मुझे ये अवसर दिया और मतलब चांद सूर्य चंद्रमा के साथ में एक तारे को भी टिमटिमाने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे भाई साहब श्री अजीत जी। उनका ऐसा मुखर व्यक्तित्व ही है, जैसा अभी हमने आपके समक्ष देखा। मजाक मजाक में गंभीर बातें भी कह देते हैं, और उन्होंने जो चर्चा रखी, उन्होंने भविष्य के लिए इस अध्यात्म की सुरक्षा, जो स्वप्न पूज्य गुरुदेव श्री का था कि बद्धा जीव भगवान थाए, वह मार्ग सब तक कैसे पहुंचे, इस बात को जो हमारे अध्यात्म प्रभावना योग में भारतवर्ष में जो विद्यालय चल रहे हैं, जहाँ पे बच्चे इस तत्व को समझ रहे हैं और जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, वहां सभी लोग अपने बच्चों को भेजें और वहां से वह इस मार्ग को समझे, ऐसी भावना उन्होंने रखी। और प्रारंभिक में उन्होंने एक बात कही थी उस क्षेत्र विशेष को लेकर के, तो हम कह दें कि छिंदवाड़ा वासी जो हैं ये व्यक्ति प्रेमी नहीं होते, गुण प्रेमी होते हैं, और हमें जहां से गुण मिलता है हम उसे ग्रहण करते हैं। यही शैली हमें अध्यात्म में पूज्य गुरुदेव श्री ने भी सिखाई है। आइए, चूंकि आज हमारी जो सभा है
कहा जाए तो उपकार तेरा क्या कहे हम कह नहीं सकते, पर बिन कहे भी तो हम चुप रह नहीं सकते। तो इस क्रम में हमारे जो आमंत्रित विद्वान थे और अतिथि गण थे, इनका हमने उद्बोधन सुना। अभी इस सभा को हम अंतिम पड़ाव की तरफ लेकर के चल रहे हैं। जैसी सूचना मैंने कल के कार्यक्रम के लिए दी है, आप सभी उसका ध्यान रखेंगे। कल पुनः आपको इसी तरह का 1.5 घंटे का लाभ प्राप्त होगा अक्षय तृतीया पर विशेष कार्यक्रम का। और अभी ये जो हमारी कार्यक्रम चल रहा था, इसमें गुरुदेव श्री का एक वाक्य है जो हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा दुर्लभ अवसर पाकर के भी हे जीव, यदि तूने तेरे स्वागे यानी अपनी आत्मा का नहीं जाना और स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग को नहीं साधा, तो तेरा जीवन व्यर्थ है। यह अवसर तो चला जाएगा और तू पछताएगा, इसलिए जाग और स्वहित में लग जा, तत्पर बन। ऐसी प्रेरणा पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें दी है। और यदि हम उनके अनुयायी हैं, उन्हें मानते हैं, तो उनको मानने का मतलब है हम वीतराग भगवान की वाणी को मानते हैं। और हमारा जन्म यदि हुआ है तो जन्म मरण के अभाव के लिए हुआ है, ऐसा अध्यात्म गुरुदेव से पाया। बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ मैं एक भाई है हमारे साथ में, श्री अनिल जी मालवी, जो कि पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के सुंदर मंच बनाते हैं। उन्होंने आज की भक्ति में यहाँ संगीत प्रस्तुत किया था, वो भी अपने उत्साह को संभाल नहीं पाए और पूज्य गुरुदेव श्री के लिए कुछ श्रद्धा सुमन के 2 कवित्व देना चाहते हैं। बस हम उनके कवित्व के साथ अध्यक्ष महोदय की तरफ रुख करेंगे। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, श्री अनिल भाई मालवी। सभी विद्वत समागम को मेरा प्रणाम। मैं स्वयं मुझे तत्वों का कुछ ज्ञान तो है नहीं, मगर हाँ, गुरुदेव की वाणी सुनते सुनते जो अंतरंग में जो रस पैदा हुआ और जो अनुभव मैंने करा, मैं उसकी 4 पंक्तियां मैं गुरुदेव श्री के चरणों में समर्पित करता हूँ। अद्भुत दीपक इस पृथ्वी पर पंचम काल में उदित हुआ, स्वर्णपुरी सी सोनगढ़ में श्री गुरुवर का जन्म हुआ, श्री गुरुवर का जन्म हुआ। और जिस ग्रंथादि राज से सभी परिचित हैं, रतन एक अनमोल सुनो भाई, रचयिता जिसके कुंद कुंद, लगा हाथ में जब गुरुवर के, छोड़ ना पाए उसकी धुन, खोज खोज कर निज तत्वों को उनका ही रस पान किया, स्वर्णपुरी सी सोनगढ़ में श्री गुरुवर का जन्म हुआ। कोई न परिचित था जिस तत्व ज्ञान से जग में, सुनो भाई, घोर भीषण वेदना जिसके सबके अंतर में छाई, अखिल विश्व के सब जीवों को भगवान आत्मा दिखा दिया, स्वर्णपुरी सी सोनगढ़ में श्री गुरुवर का जन्म हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्री अनिल मालवी जी को। और जैसा प्रारंभ से कहा जा रहा था कि ये जो आयोजन हुआ, भाई विवेक जी को धन्यवाद धन्यवाद। वास्तव में बहुत से जीवों की जब भावनाएं होती हैं तो वह कार्य फलीभूत होते हैं। बहन श्री के वचनामृत में भी ऐसा भाव आया है। इसलिए ये कोई व्यक्ति का प्रयास नहीं है, पूज्य गुरुदेव श्री का ही पुण्य प्रताप योग है। लेकिन फिर भी आज जो ये आयोजन हमारे समक्ष हुआ है, इसमें हमारे साथ में पंडित ऋषभ जी हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप सभी उनसे परिचित हैं। ये इनकी बेचैनी कहें कि रात भर उन्हें नींद नहीं थी। कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए, गुरुदेव जी का उपकार दिवस बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाना चाहिए। ये उन सबकी भावनाएं। भाई सचिन जी हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जो पूरी तरह से ये टेक्नोलॉजी को ऑपरेट कर रहे हैं और आप तक इस चीज को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दैनिक पूजा आपके माध्यम से प्रतिदिन मंदिर में होती है। ऐसे सभी जीव इस अध्यात्म तत्व को पाएं और गुरुदेव श्री को समझें। आइए इस सभा को विसर्जन करने की ओर लेते हुए मैं आज की सभा के अध्यक्ष हमारे श्री धन्य कुमार जी सिंघई साहब, जो छिंदवाड़ा मुमुक्षु मंडल के भी अध्यक्ष हैं, वह मुमुक्षु मंडल की तरफ से सभी विद्वानों का आभार भी ज्ञापित करें और अपने वक्तव्य के माध्यम से इस सभा को समापन की ओर ले चलें। आदरणीय श्री धन्य कुमार जी साहब। हाँ।
आपका माइक में, हाँ जी हाँ, आप बोलिए। आवाज आवाज आई? चालू गई। हाँ बोलिए। आज का कार्यक्रम जो हम मनाने जा रहे थे और मना रहे हैं, तो कांजी स्वामी जो ऐसे विद्वान हुए कि जिनने तूफान चला दिया बिल्कुल। किसी कवि ने कहा ना, लो चला रे तूफान, पाखंडों को महल ढहाकर चला रे तूफान चला रे। तो वास्तव में पहले जो पाखंड चलते थे उनको तो ढहा दिया इन्होंने। अभी भी उनको, विरोधियों को तो लगता ही है और वो करते रहेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि जैसा हम लोगों ने अभी तक सुना है उनसे, उनके द्वारा जो और भी हमारे विद्वान यहाँ पे अभी उपस्थित हुए, अजित भाई जी मुख्य अतिथि थे, रजनी भाई जी, राजकुमार जी और राजेंद्र जी जौलपुर, हमने इनके मुख से सुना। तो हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, परंतु हमको जो आनंद आ रहा है कि हम कह नहीं सकते। और हम तो सबसे विशेष कहेंगे सबको कि सब लोग बिल्कुल पाठशाला जाएं, जैसा कि आदेश हुआ विद्वानों का, वहीं से सब शिक्षा मिलेगी, ये हम जानते हैं। और पाखंडों का महल ढहाना है, ये बिल्कुल निश्चित है। और इस कार्यक्रम को बनाने के लिए हमारे विवेक जी, ऋषभ शास्त्री, बंटी, सचिन जी, इनका बहुत ही अच्छा ये प्रयास रहा। और पता नहीं कैसे चुपचाप से करते रहे प्रयास। मुझे तो बाद में पता लगा जब उन्होंने इस बात को कहा कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, तो मैं तो बहुत प्रसन्न हुआ। बल्कि मैंने अपने और साथियों को कहा, भाई आप लोग उनसे मिलकर बात करो, कोई सुझाव देना हो। अब पता नहीं क्या कारण है, ना दिए हो या दिए हो, तो जो भी हुआ, परंतु मैं इन सबका बहुत ही हृदय से आभार मानता हूँ विद्वानों का। और भविष्य में भी इसी तरीके का हम सहयोग चाहें और हमको मिले, ये आश्वासन के साथ मैं अपना पूर्ण विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे छिंदवाड़ा मोक्ष मंडल के अध्यक्ष श्री धन्य कुमार जी सिंगई का। आइए अंतिम वाक्य के साथ सभा को पूर्ण करते हैं। ये वास्तव में इस विषम काल में हमारा महाभाग्य था, जो ऐसे पूज्य गुरुदेव महापुरुष का योग हमें प्राप्त हुआ। निश्चित ही ऐसे जो महान व्यक्तित्व हैं, इनका जीवन युगों युगों तक हमें आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता रहेगा और हमें प्रेरणा देता रहेगा कि हमारा जन्म जन्म मरण के अभाव को हुआ है। समय सार पढ़ने वालों को अशरीरी स्वभाव दृष्टि में आए और वह उसको प्राप्त करें। यही वास्तव में पूज्य गुरुदेव के प्रति हमारी सच्ची विनय श्रद्धांजलि होगी और यही उनका स्मरण अभिनंदन होगा। एक बार हम पूज्य गुरुदेव श्री के जयकारा बोलते हुए इस सभा को विसर्जित करते हैं। अध्यात्म युग सृष्टा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की जय हो। सभी सादर वंदनियों को जय जिनेंद्र।